ओम शांति। 8 जुलाई 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से लक्ष्य लेंगे, मुझे राजयोग सीखकर राजाओं का राजा बनना है। इस लक्ष्य को सारा दिन स्मृति में रखेंगे। इसके लिए रिफ्लेक्शन करेंगे। राजा बनने की विशेषताएं मैंने अपने जीवन में कहाँ तक धारण की है। जो राजा होता है वो विकर्माजीत होता है, पावरफुल होता है, नॉलेजफुल होता है और विश्व कल्याणकारी होता है। ये विशेषताएं संगम पर मैंने अपने जीवन में कहाँ तक धारण की है। इसके लिए पुरुषार्थ करेंगे। जो राजा है विकर्माजीत होता है। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा, तुम्हें झरमुई झगमुई करके पाप कर्म नहीं करना है, अर्थात अपना समय फालतू बातों में बर्बाद नहीं करना है। अगर हमने किसी को दुख नहीं दिया, कोई विकर्म नहीं किया, अगर हमारे संकल्प और बोल साधारण है, तो भी हम विश्व का राजा नहीं बन सकते। दूसरा बाबा ने अटेंशन दिलवाया, बहादुर बनकर रहना है, माया से हार नहीं खानी है। मनसा तूफान आएंगे, लेकिन कर्म इंद्रियों से विकर्म नहीं करना है। इसलिए ये स्मृति में रखना है कि मैं बहादुर हूँ, महावीर हूँ, माया जीत हूँ। ये स्वमान की स्मृति रहेगी तो माया को जीत पाएंगे। बाबा ने ये भी स्मृति में दिलाया, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तो जो हम इन कर्म इंद्रियों से देखते हैं, बोलते हैं, ये हमारा संग है। अगर इससे अपनी संभाल करते रहेंगे तो भी हम विकर्माजीत बनते जाएंगे। किसी को दुख नहीं देना है, कोई हिंसा भी नहीं करनी है। तो ये बातें अगर बाबा की स्मृति में रखते हैं तो आत्मा विकर्माजीत बनेगी। दूसरा है, राजा जो होता है शक्तिशाली होता है। तो बाबा ने कहा, ऐसा याद की प्रैक्टिस करनी है कि अंत के समय एक बाप के सिवाय कोई और याद ना आए। तो निरंतर याद में रहने का अभ्यास अपने डालना है। तो इसके लिए बाबा ने बार बार यही बताया कि जितना याद करेंगे उतनी सच्ची कमाई होगी, अंतमति सुगति होगी, विकर्माजीत बनते जाएंगे, विश्व का मालिक बनते जाएंगे। तो इसलिए याद के लिए बार बार अभ्यास करना है। आज स्वधर्म में रहने का, स्वपिता को याद करने का और स्वलक्ष्य की स्मृति में रहने का। तो याद में उठते बैठते बाबा की याद में रहने की आज अटेंशन देंगे। फिर नॉलेजफुल, जो राजा होता है वह नॉलेजफुल होता है। तो बाबा ने कहा पढ़ाई पर अटेंशन देना है। तो पढ़ाई पढ़ने से तुम ऊंच पद पाएंगे। तो पढ़ाई में तत्पर रहने के लिए एकांत में बैठ करके पढ़ना है। तो बाबा ने जो पढ़ाई है उसमें बाबा ने बताया है कि सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखो कि हम क्या थे और क्या बनने जा रहे हैं। सृष्टि चक्र बुद्धि में होगा तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे और आत्मा पावन बनती जाएगी। तो विश्व कल्याणकारी बनना है, एक दो का कल्याण करना है। तो मित्र संबंधियों का और ऑफिसर्स का ज्ञान दे करके उनको भी बाबा का बच्चा बनाना है। तो सेवा करते समय उमंग उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। ओम शांति।